नमस्कार। आज हम बात करते हैं शुक्र ग्रह से संबंधित नक्षत्रों के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में और क्या नक्षत्र जो है राशि से ज्यादा महत्व रखते हैं इस बारे में। देखिए, इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है नक्षत्र होते क्या है, नक्षत्रों का क्या स्थान होता है, नक्षत्र कितने होते हैं। देखिए, यदि किसी सर्कल को लिया जाए, देखिए कोई भी सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है और आकाश को यदि हम सर्कल मान लें, इसके अंदर यदि हम 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र बिठाएं तो डिग्रियों के हिसाब से इसको बांटा जाएगा। मान लीजिए कि पूरे आकाश को राशियों के हिसाब से बांटना है तो 30-30 डिग्री की एक राशि रहेगी और वहीं पर यदि हमें यहाँ पे नक्षत्र के हिसाब से आकाश को बांटना है तो 13.33 के हिसाब से 27 नक्षत्र 360 डिग्री के सर्कल में बैठते हैं। आकाश में विचलित तारा समूह जो है नक्षत्र होते हैं और नक्षत्र जो है राशियों के बीच में स्थित होते हैं। जैसे मेष राशि के अंदर हम 2.25 नक्षत्रों का गण मान सकते हैं। जैसे मेष राशि के अंदर अश्विनी और भरणी नक्षत्र आते हैं और चौथा हिस्सा कृतिका नक्षत्र का आता है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह से संबंधित नक्षत्रों के बारे में। देखिए, शुक्र ग्रह से संबंधित 3 नक्षत्र है। पहला नक्षत्र है भरणी, दूसरा है पूर्वा फाल्गुनी और तीसरा है पूर्वा खाड़ा। देखिए, जो भरणी नक्षत्र है उसके जो स्वामी हैं वो है यम, जो दिवंगत आत्माओं को स्वर्ग में पहुंचाने का काम करते हैं। वहीं पर यदि हम पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी की बात करें, उनके जो स्वामी हैं वो हैं भग, जो अदिति और कश्यप के पुत्र हैं। और वहीं पर यदि पूर्वाखाड़ा नक्षत्र के स्वामी की बात की जाए, पूर्वाखाड़ा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो है नीर, जल, अर्थात जल जो है वो इनके स्वामी हैं। अब जो ये तीनों नक्षत्र हैं, ये तीनों नक्षत्र राजसिक गुण रखते हैं। देखिए, तामसिक, सात्विक और राजसिक गुणों के अपने अपने अलग अलग प्रभाव। देखिए, तीनों गुणों में, राजसिक, तामसिक और सात्विक में, ये जो लोग होते हैं राजसिक गुण वाले होते हैं। इन लोगों की बहुत कुछ करने की जीवन में इच्छा होती है लेकिन करते ये कुछ भी नहीं है। और जो इनकी आंतरिक और बाहरी शक्तियों की बात करूं, दोनों ही नकारात्मक होती हैं। और यदि मैं इनकी योनि की बात करूं, ये हमेशा स्त्री योनि में पैदा हुए लोग होते हैं। इनके जो विचार होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते और ये जो है हमेशा अपनी स्त्रियों का कहना मानने वाले होते हैं, उनके आगे काम करने वाले होते हैं। और इस नक्षत्रों में पैदा हुई जो स्त्रियां होती हैं वो अपने बच्चों में आसक्त रहती हैं। ऐसी स्त्रियों का अपने पतियों की तरफ ज्यादा ध्यान होता नहीं है। इस वजह से ऐसी स्त्रियों के जो पति होते हैं वो नशे में चले जाते हैं, दूसरी स्त्रियों के संग में चले जाते हैं। ऐसा नक्षत्र का प्रभाव अक्सर देखने में आता है। वहीं पर यदि मैं रोगों की बात करूं, ऐसे लोगों को हमेशा फेफड़ों से संबंधित रोग ज्यादा देखे जाते हैं, अस्थमा, और इन लोगों को हमेशा गठिया, पीलिया, इस प्रकार के रोग भी देखने में मिलते हैं। और पूर्वाखाड़ा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं उनको हार्ट से संबंधित समस्याएं भी अक्सर देखने में। मान लीजिए मेष राशि को ले लिया जाए। मेष राशि जो होती है वो अश्विनी, भरणी और एक हिस्सा कृतिका के नक्षत्र से बनती है। आकाश के अंदर जो अश्विनी नक्षत्र के तारा हैं, भरणी नक्षत्र के तारा हैं और एक हिस्सा जो कृतिका नक्षत्र का है, उसको मिलाकर के यदि देखा जाए तो जो आकाश में चिन्ह बनता है वो भेड़ के आकार का बनता है और भेड़ को संस्कृत में मेष कहते हैं। ऐसे में मेष राशि का निर्माण होता है। तो ये इससे हमें पता चलता है कि जो नक्षत्र है वो राशि से ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि नक्षत्र के अंदर सूक्ष्मता होती है। और जन्म के समय सबसे पहली देखे जाने वाली जो चीज होती है वो नक्षत्र होती है, क्योंकि नक्षत्र की ही पूजना की जाती है। जैसे किसी बच्चे का जन्म मूलों में हो जाता है तो मूलों के जो नक्षत्र होते हैं उन्हीं को देखा जाता है, उस हिसाब से उसकी मूल शांति करवाई जाती है। इसलिए नक्षत्र जो है राशि से ज्यादा